आयोजन में उपस्थित अध्यक्ष, मुख्य अतिथि माननीय डीडीसी महोदय, सचिव महोदय, हमारे फोरम के सम्मानित सदस्यगण एवं अन्य आज के इस ऑनलाइन संगोष्ठी से जुड़े मित्रगण, अत्यंत हर्ष और उल्लास का विषय है कि इस त्रासदी के दौर में भी हम लोगों ने सिटीजन्स फोरम के उद्देश्यों और आदर्शों को लेकर डिस्कशन के लिए, विमर्श के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी बात शिक्षित नागरिकों की भूमिका पर संकेंद्रित करने का प्रयास करता हूँ। आप सभी, हम समझते हैं कि हमारे साथ सहमत होंगे कि शिक्षा वह सशक्त माध्यम है जिससे किसी भी नागरिक में उसकी क्षमता, सक्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि कर, उसको संवर्धित कर किसी भी समस्याओं से जूझने में सक्षम बनाने का एक संबल प्रदान करती है। लेकिन इस कोरोना काल में इस संक्रमण ने अनेक शोधों और अध्ययनों के माध्यम से यह प्रमाणित कर दिया है कि इस कोरोना संक्रमण से हम तभी और केवल तब बच सकते हैं जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। हमारी सक्षमता हमारी प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा प्रदर्शित होती है और यह प्रतिरोधक क्षमता हमारे जीवन शैली, उत्कृष्ट आचार विचार, सकारात्मक सोच, सहृदयता, आपसी सामंजस्य, सामाजिक सद्भाव और सौहार्द की भावना के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ जब हम आर्थिक विकास के इस दौर को देखते हैं तो हमें ऐसा भी प्रतीत होता है कि हम विकास के दौर में अंधा दौर शुरू कर दिए और उस दौर में इस कदर दौड़ते चले गए कि हमें अपने पराये का कोई ख्याल नहीं रहा और पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का हम अंगीकार करने लगे। हमें ऐसा विश्वास होने लगा कि पश्चिमी सभ्यता को अपनाने से ही हम विकसित कहलाएंगे। तो मित्रों, यही कहना है और हम वैदिक साहित्य के माध्यम से केवल अंत में ये कहना चाहते हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अगर इस श्लोक पर हम अमल करें तो हम हमारी प्रतिरोधक क्षमता, सामाजिक क्षमता और आर्थिक स्थिति को सही अर्थों में समझकर अपने जीवन की रक्षा कर समाज और पूरे राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। धन्यवाद।